यस्य भूमिः भ्रमान्तरिक्षं उतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। यहाँ पर समुपस्थित पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज हम सबको यहाँ तक उपस्थित कराने वाले आदरणीय स्वामी चेतनानंद जी महाराज, आदरणीय मुनि श्रुति सज्ज, मुनि जगत मुनि जी, मुनि बेन सज्ज, आदरणीय पंडित श्री भानुप्रकाश शास्त्री जी, सभी समुपस्थित सज्जनों, होली की जो पूर्णिमा तिथि होती है वो 9:55 से शुरू हुई है। जब हम लोगों ने संकल्प किया तो चतुर्दशी तिथि थी और जब पूर्ण किया तो पूर्णिमा तिथि हो गई है। तो अब से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो चुकी है। ये फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, इस तिथि को अपने यहाँ शास्त्रीय परंपरा में नवसस्येष्टि पर्व के रूप में मनाने का सदियों से, युगों से क्रम चल रहा है। युगों से क्रम चल रहा है। इसका नाम है नवसस्येष्टि। इष्टि का मतलब होता है यज्ञ, सस्य का मतलब होता है फसल और नव का मतलब होता है नया, नए फसल का यज्ञ। शरद ऋतु में जब फसल कटती है तो हम नवसस्येष्टि करते हैं, तब हम लोग दीपावली पर्व मनाते हैं। और जब इधर हमारी फसल कटती है तो हम इधर भी नवसस्येष्टि करते हैं। पूर्णिमा को हम लोग एक विशाल बृहद यज्ञ करते हैं। पूरे देश के लोग, पूरे गांव भर के लोग, सब लोग एकत्र होकर के और विशाल यज्ञ वेदी बना करके अपने अपने खेत में पैदा हुए अनाज से हम लोग यज्ञ करते हैं। क्योंकि हमारी एक परंपरा है, जो हमें मिलता है उसको हम अकेले कभी भी सेवन नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश करते हुए गीता के 4th अध्याय में अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, जो कुछ तुमको मिलता है अगर तुम उसको बिना देवों को प्रदान किए तुम यदि भोग करते हो तो फिर तुम चोर हो। तैर्दत्तान अप्रदाय एभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः, ये गीता का वचन है। तैर्दत्ता, उन देवों के द्वारा दिए गए फसल को, अन्न को बिना उनको समर्पित किए, बिना उनको दिए अगर तुम खाते हो तो तुम चोर। यो भुंक्ते स्तेना एव सः, वह व्यक्ति चोर है जो उनको बिना दिए खाता है। और यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, जो यज्ञ में देने के बाद फिर अपना भोजन करते हैं वे यान्ति ब्रह्म सनातन, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ शिष्टा सिनस्संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, जो यज्ञ में चढ़ाने के बाद भोजन करते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो खाली अपने लिए पकाते और खाते हैं वे पापी हैं, वे अपना ही पाप पकाते हैं और पाप ही खाते हैं। तो हमारी परंपरा है कि जब हमारे घर में फसल आए
तो उस फसल को हम लोग सामूहिक रूप से यज्ञ करके देवों को प्रदान करें और उसके बाद अपना सेवन करना प्रारंभ करें। इसी के लिए हम लोग इस पर्व को नव शस्य इष्टि पर्व को मनाते हैं। हम सब लोग एकत्र हुआ करते हैं, एकत्र होते थोड़ी प्रसन्नता का माहौल होता है और इस समय ढाक के फूल बहुत खिले हुए होते हैं। तो हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने परंपरा बनाई कि ढाक के फूल को पानी में भिगा दो। पानी में भिगा करके जब उसका रस पानी में निकल जाए तो उस पानी का सब आए हुए लोगों को छिड़काव करो। उसका लाभ क्या होगा? बसंत ऋतु में यदि पलाश के फूलों का जल हमारी त्वचा पर पड़ेगा तो त्वचा पर गर्मी का प्रभाव, जो घमौरी, जो चेचक निकलता है, वो कभी भी नहीं निकलेगा। तो ये सुंदर औषधीय प्रयोग हमारे पूर्वजों ने किया था। आज हम लोग होली का पर्व मनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, अग्नि में अपने घर से कुछ कुछ ले करके भी जाते हैं, होलिका मैया की जय भी बोलते हैं और जय बोलने के बाद में फिर जब लौट करके घर आते हैं तो जो अच्छी चीज़ें डालने की थी वो नहीं डालते हैं, फिर हम केमिकल डालना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और सोचते बड़ा है हमारा, बड़ा पूर्वजों का काम है। हमारे पूर्वजों का काम था ढाक के फूल के रस का छिड़काव करना, जिससे रोग ना हो, हमारे अंदर निरोगता आए। और हमने उसको एक कोने में कर दिया और हम लोगों ने रंग से होली खेलना शुरू कर दिया। और पुस्तक लिखने वालों ने, निबंध पुस्तक लिखने वालों ने, हिंदी साहित्य के लोगों ने लिख दिया कि होली शूद्रों का त्यौहार है। आपने भी हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था तो हमारे निबंध में होली के विषय में लिखा था और वहाँ लिखा था होली शूद्रों का त्यौहार है, दीपावली वैश्यों का त्यौहार है, विजयादशमी क्षत्रियों का त्यौहार है, श्रावणी ब्राह्मणों का त्यौहार है। इस तरह से बांटने वाले बहुत दुष्ट और बहुत षड्यंत्रकारी लोग हुआ करते हैं। कोई त्यौहार किसी एक बिरादरी का कदापि नहीं होता है, जो एक बिरादरी का होता है वो कभी त्यौहार नहीं होता है। त्यौहार तभी होता है जो सबका होता है, सार्वजनिक होता है, सबके हित के लिए होता है। जो सब के लिए होता है उसी का नाम त्यौहार है, उसी का नाम पर्व है। तो होली किसी शूद्र का त्यौहार नहीं है, होली हम सब का त्यौहार है। जो हमारे घर में अनाज आए उसको अपने देवताओं को खिला करके फिर पलाश के पुष्पों को, गेंदा के पुष्पों को, गुलाब के पुष्पों को भिगा करके उनके रस से एक दूसरे के ऊपर जल का छिड़काव करके अवभृत स्नान करके हम लोग होली मनाएं। ये होली का सात्विक रूप है, वैदिक रूप है, शास्त्रीय रूप है। लोगों ने एक कहानी बनाई और वो कहानी बाकायदा पुराण में लिखी गई। क्या कहानी है? एक था हिरण्यकश्यप, उनके पुत्र का नाम था प्रहलाद, उसकी बहन का नाम था होलिका। प्रहलाद जो था विष्णु का भक्त था और ये जो हिरण्यकश्यप था वो कहता था कि नहीं, कोई विष्णु नहीं, जो कुछ है सब मैं हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा सम्मान करो, विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। प्रहलाद विष्णु की पूजा करता था हिरण्यकश्यप का पुत्र। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के लिए अनेक तरह के प्रयत्न करने प्रारंभ किए। अनेक प्रयत्न किए, अनेक प्रयत्नों में एक प्रयत्न ये भी था कि लिखा गया कि होलिका जो थी उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में बैठेगी तो जलेगी नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को कहा कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाओ, अग्नि में बैठ जाओ तो तुम तो जलोगे नहीं, तुम्हें तो वरदान प्राप्त है और प्रहलाद जल जाएगा। और परिणाम उल्टा हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो लोगों ने कहानी जोड़ी कि इस कथा के कारण से, प्रसन्नता के कारण से हम लोगों ने होली का पर्व मनाना शुरू कर दिया। अब इस कहानी का पोस्टमार्टम आप सुन लीजिए, इस कहानी की वास्तविकता क्या है, इस कहानी का वास्तविक स्वरूप क्या है। हिरण्यकश्यप जो शब्द है उसका अर्थ जान लीजिए। कश्यप का मतलब होता है देखने वाला। कोई पूछे कहाँ लिखा है तो कहना कि शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, कश्यपः पश्यको भवति। कश्यप किसे कहते हैं? जो पश्यक है, जो देखता है।
उसे कहते हैं कश्यप। अब हिरण्य को जो देखता है उसका नाम क्या हुआ? हिरण्य कश्यप। अब हिरण्य क्या है? हिरण्य का मतलब है हिरण्यम हित रमणम भवति, जो हितकारी हो और सुख देने वाला हो उसे कहते हैं हिरण्य। सोने का एक पर्यायवाची हिरण्य है। लेकिन अगर आपको भूख लगी हो तो आपको सोना अच्छा लगेगा कि चावल अच्छा लगेगा? चावल। भूख लगी हो तो सोना अच्छा कि चावल अच्छा? चावल अच्छा। तो हिरण्य, ज़्यादा हिरण्य क्या है? अनाज या फिर सोना? अनाज हिरण्य है, क्योंकि बिना अनाज के हमारी कोई भी क्रिया की प्रवृत्ति नहीं होती। किसी कवि ने लिखा, शय्या चारपाई, वस्त्रम शय्या वस्त्रम चंदनम चारुगंधम, बड़ा सुंदर सेंट, बड़ा सुंदर चंदन। शय्या वस्त्रम चंदनम चारुगंधम वीणा वाणी सुंदरी या च नारी, सुंदर स्त्री। ना भ्राजन्ते क्षुत्पिपासा तुराणा, भूख और प्यास लगी हो तो अच्छे नहीं लगते। सर्वारंभा तंडुल प्रस्थमूला, दुनिया के सारे काम एक सेर चावल से शुरू होते हैं। इसलिए अन्न का नाम क्या है? हिरण्य। फसल का नाम है हिरण्य। और उसको जो देखने वाला वो कौन है? हिरण्य कश्यप। आपके यहाँ जीरा पैदा होता है, जब बोते हैं, जब वो फलता है तो रुपया सोचने लग जाते कितने रुपए का है। क्या सोचते? रुपया। जीरा नहीं सोचते कितने रुपए का बिकेगा, वो सोचते हैं। तो हम हिरण्य कश्यप हैं। किसान कौन है? हिरण्य कश्यप। हम सब किसान लोगों का नाम है हिरण्य कश्यप। अब प्रहलाद कौन है? प्रा माने विशेष, ह्लाद माने प्रसन्नता, ज्यादा प्रसन्नता देने वाला कौन है? प्रहलाद। भूख लगी हो तो क्या अच्छा लगेगा? अनाज। अच्छा, भूख न मिले, भोजन न मिले, बाकी सब कुछ हो, बाकी सब कुछ हो, भोजन ना तो कैसा रहेगा? इसलिए प्रहलाद कौन है? अन्न का नाम है प्रहलाद। अन्न कहते हैं प्रहलाद को। प्रकर्षेण ह्लादयति सब प्रहलादो अन्नम, जो अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करता है, सबको खुश कर देता है। भोजन मिल जाए, फिर और चीज़ें कम हो, कपड़े कम हो, गहने कम हो, लेकिन भोजन पूरा ठीक ठाक हो तो आप आराम से रह सकते हैं। और भोजन में यदि खलल पड़ जाए और बाकी कपड़े सब बहुत अच्छे रखे हो, आभूषण बहुत अच्छा रखा हो, तो आभूषण बेच करके अनाज खरीदने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि भोजन तो चाहिए। तो प्रहलाद कौन है? अनाज। हिरण्यकश्यप कौन है? किसान। वो जो अनाज पैदा होता है वो कोई भी अनाज बिना छिलके का पैदा नहीं होता। आप कल्पना कर सकते हैं आम बिना छिलके का नहीं हो सकता, केला बिना छिलके का नहीं हो सकता, चना बिना छिलके का नहीं हो सकता, बिना छिलके का नहीं होगा। छिलका जो होता है वो पहले बनता है, उसके बाद में उसमें से रस बनता है, और वह रस धीरे धीरे सूरज की किरणों से पक करके अनाज के रूप में एकत्र हो जाता है। पहले बनते हैं छिलका। तो अनाज को गति प्रदान करने वाला कौन है? छिलका। छिलके का नाम है होला। क्या नाम है? होला। शल हुल पत्ररी गतौ धातु है, हुल पत्ररी गतौ। तो जिससे किसी चीज को गति प्राप्त होती है उसको कहते हैं होला। तो होलिका कौन है? अन्न का छिलका। अन्न का छिलका, अनाज जब आप भूनते हो तो छिलका सहित अगर भूनोगे बैंगन को तो छिलका अंदर वाले को सुरक्षित करके बढ़िया भून देता और आप चोखा बना लेते। अगर छिलका हटा के बैंगन को भूना जाए तो कैसा रहेगा? नहीं भूनेगा। छिलके को पहले छील दीजिए, फिर बैंगन को भूनिए, भूनेगा ही नहीं। तो होलिका को वरदान प्राप्त है कि वह जलेगी नहीं, वो जलेगी नहीं और अन्न को आपको पका करके बढ़िया से प्रदान कर देगी। होलिका है छिलका।
होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर के बैठ गई, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया, उसे आपने खा लिया, आप आनंदित हो गए, प्रहलाद बच गए। ये थी कहानी, ये थी कहानी। हम सब लोग इस काम को अभी भी करते हैं। जब जाते हैं अग्नि जलता है वहाँ पर, तो अपने घर से चना, हमारे यहाँ चना लेके जाते हैं, चने की दाल उखाड़ के पेड़, और उसी अग्नि में उस चने को भूनते हैं, उसका होला बनाते हैं, उसका प्रसाद बनाते हैं। कुछ जौ की बालियाँ ले जाते हैं, कुछ गेहूं की बालियाँ ले जाते हैं, कुछ अलसी की बालियाँ लेकर के जाते हैं, और अपने घर से उपला, गाय का उपला लेकर के जाते हैं। तो उपला तो हवन करने के लिए जाते हैं, और अनाज लेके जाते हैं, उसमें भून करके उसका प्रसाद बनवाने के लिए उसे चढ़ाएंगे, उसका प्रसाद बनाएंगे, उसका प्रसाद बनाएंगे। इस कहानी को जोड़ दिया गया है। हिरण्यकश्यप कोई व्यक्ति, होलिका कोई महिला। अच्छा, आनंद की बात है, यज्ञ कर आप, होली जब जल जाती है, होलिका जल गई, हिरण्यकश्यप विष्णु के भक्त का दुश्मन था। आप कल्पना करिए, हिरण्यकश्यप विष्णु के भक्त का दुश्मन था, तो अच्छा व्यक्ति था? अच्छा व्यक्ति था? किसी को जला के मारने की व्यवस्था करे तो अच्छा व्यक्ति है? और जो उसकी सहायता करे वो अच्छा नहीं, वो अच्छा व्यक्ति है? फिर आप होलिका मैया की जय क्यों बोलते हैं? होली जलाने के बाद होलिका मैया की जय बोलते हैं ना। अगर होलिका हिरण्यकश्यप राक्षस की ही बहन थी तो उसकी जय बोलना चाहिए, अगर थी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं थी इसलिए बोलना चाहिए। क्योंकि होलिका नहीं होगी तो प्रहलाद हो ही नहीं सकता। बिना छिलके का कोई फल पैदा, बादाम बिना छिलके का हो जाए, अखरोट बिना छिलके का बचेगा, कोई भी फल, कोई कल्पना, गेहूं बिना छिलके का। अगर चने में छेदा लग जाए तो चना पैदा होगा, अरहर में छेदा लग जाए तो अरहर पैदा होगा। छेदा कीड़ा होता है, छेद करता है। जैसे ही त्वचा में छेद हुआ, गए काम, आपकी फसल खत्म हुई। छिलका उस फसल का सुरक्षा करता है, इसलिए होलिका मैया की तो जय बोलनी पड़ेगी। अगर होलिका नहीं रहेगी तो आपको प्रहलाद प्राप्त नहीं होगा। हम इसीलिए होलिका मैया की जय बोलते हैं, क्योंकि छिलके के कारण ही हमको हमारे पास आके अनाज प्राप्त होता है। अगर छिलका नहीं होगा तो आप अनाज प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम होलिका मैया की जय बोलते हैं। तो हमारी जो परंपरा थी, जो हमारी कथा थी, वो वास्तव में बहुत वैदिक थी, बहुत अच्छी थी, बहुत श्रेष्ठ थी। हम उन परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन विचार नहीं करते हैं, इसलिए हिरण्यकश्यप को राक्षस मान लेते हैं। अच्छा, राक्षस शब्द का अर्थ भी गलत नहीं है। राक्षस माने रक्षा करने वाला, यह रक्षति असौ राक्षसः। अब उन्हीं लोगों ने गलत कर्म किया तो उसके, रावण के गलत कर्म करने के कारण से राक्षस गलत अर्थों में होने लगे। रावण के गलत आचरण करने के कारण से राक्षस माने गलत काम करने वाला। शब्द राक्षस जो था, आप जानिए, राजा जो नंद था मगध का महाराज, उसके मंत्री का क्या नाम था? राजा नंद के मंत्री का नाम राक्षस था। और इतना बड़ा वैदिक विद्वान था, इतना बड़ा सैनिक था, और उसका नाम क्या था? राक्षस। अगर राक्षस माने खराब ही अर्थ होता है तो फिर उसका नाम राक्षस होता। राक्षस माने रक्षा करने वाला। हिरण्यकश्यप किसान है, अन्नदाता है, सबकी रक्षा करता है, इसलिए वो राक्षस है। रावण वाले अर्थ मत लेना, लेकिन अनर्थ मत कर। जो रक्षा करता है, किसान अपने आप को तप में डाल के, इतनी धूप में, इतनी सर्दी में, भयंकर सर्दी पड़ती है, और वो रात को ओस में भीगा हुआ, पूस की रात में खड़े होकर के पानी में गेहूं सींचता है। राक्षस है वो, रक्षा करता है हमारी, अपने आप को कष्ट में डाल करके, तपस्या करके, और किसान हमारी रक्षा करता है, इसलिए वो हिरण्यकश्यप है। और उसका पुत्र प्रहलाद है, वो प्रहलाद को पैदा करता है। उसकी बहन होलिका है। बहन क्या करती है? भाई की सहायता करती है। बहन क्या करती है? हमारी बहनें क्या करती हैं? भाई का सहयोग करती है। होलिका भी हिरण्यकश्यप की सहायता करती है, होलिका भाई की सहायता करती है। तो होलिका अनाज को लेकर के जब बैठ जाती है, होलिका भुन जाती है, और उसके अंदर का अनाज आपको पका पकाया बढ़िया सा प्रहलाद बन करके खाने को मिल जाता है। तो वो कहानी वैदिक है,
वो कहानी वैदिक है, लेकिन समझ में उन लोगों ने उसको गलत कर दिया, व्यक्ति बना दिया है, इसलिए उस कहानी का दोष पैदा हो गया है। आप उस कहानी के वैदिकता को समझेंगे, शास्त्रीयता को समझेंगे तो कहानी बिल्कुल ठीक है। और हमें इसी कारण से नवसतषष्ठी पर्व को मनाना चाहिए। आज नवसतषष्ठी है, मैं इसकी आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। रह गया यज्ञ, जो आपने मुझे विषय प्रदान किया था, होली, ये नवसतषष्ठी था, मैंने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला, आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। यह जो यज्ञ कर्म है, हमारे पास में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी? वेद से पुरानी और कोई किताब धरती पर नहीं है। सबसे पुरानी पुस्तक वेद, और सबसे वैज्ञानिक पुस्तक भी वेद। बाकी जिस किसी किताब को लेंगे उसका अभिज्ञान मैं आपको बता दूं। कोई भी पुस्तक का नाम लेंगे तो मैं उसका अभिज्ञान आपको बता दूंगा, लेकिन वेद का नाम लेंगे तो उसमें आप कोई अभिज्ञान घोषित करें तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आप वेद में अभिज्ञान घोषित नहीं कर सकते। वेद सबसे वैज्ञानिक और सबसे पुरानी पुस्तक है। वेद से लेकर के और आज तक जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में, अगर वो पुस्तक भारतवर्ष में लिखी गई है तो वो बिना यज्ञ के लिखी हुई नहीं हो सकती है। वेद से लेकर के आज तक लिखी जाने वाली पुस्तकों में कहीं न कहीं यज्ञ शब्द का प्रयोग, चाहे रामचरितमानस उठा लीजिए, चाहे भगवत गीता उठा लीजिए, चाहे कोई सा पुराण उठा लीजिए, चाहे कोई सा संस्कृत साहित्य उठा लीजिए, चाहे किसी राजा का चरित्र उठा लीजिए, भारतवर्ष के किसी भी राजा का चरित्र बिना यज्ञ के नहीं। यज्ञ हमारा वेद से लेकर के आज तक के साहित्य का सबसे प्रमुख शब्द है। लिखा गया है त्रया धर्मस्य स्कंधा, धर्म के 3 स्तंभ हैं, 3 खंभे हैं, धर्म के 3 खंभे हैं। पहला खंभा क्या है? यज्ञ। दूसरा खंभा क्या है? स्वाध्याय। और तीसरा खंभा क्या है? दान। धर्म करने के 3 खंभे, पहला खंभा यज्ञ, दूसरा खंभा स्वाध्याय और तीसरा खंभा दान। इसमें से एक खंभा तोड़ दीजिए, धर्म मर जाएगा। एक खंभा निकाल दीजिए, धर्म समाप्त हो जाएगा। अगर दान बंद हो जाए तो धर्म रह सकता है? माता ने अपना खून अपने शरीर का अंश दे करके हमारे शरीर का निर्माण किया। अगर माता ने अपने शरीर का अंश ना दिया होता तो हम होते नहीं होते। इसका मतलब हम दान के कारण से ही हैं। अगर दान ना होता तो हम ना होते। अगर धरती की जितने वनस्पति हैं, जितने औषधियाँ हैं, अगर वो अपना फल फूल हमको ना देते तो हमारा जीवन, नदियाँ अपना जल ना देती तो हमारा जीवन, सूरज अपनी किरणें धरती माता तक ना भेजता तो हमारा जीवन, वायु चलता चलता हमको ऑक्सीजन ना देता तो हमारा जीवन, दान को निकालने के बाद हमारा जीवन नहीं चलता, रुक जाता है। इसलिए दान नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। और दान जो है वो यज्ञ का 1/3 भाग है। यज्ञ का 1/3 भाग दान है, 1/3 भाग संगतिकरण है और 1/3 भाग देव पूजा है। देव पूजा, संगतिकरण और दान। मैं आपसे मिला पहली बार, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो क्या करेंगे? परिचय पूछे, मेरा कपड़ा देख के आप प्रणाम कर लेंगे। मान लीजिए मैं और कोई कपड़ा पहना हुआ हूँ, एकदम अपरिचित व्यक्ति हूँ, आप मुझसे मिलेंगे क्या? भाई साहब आपका परिचय जान सकता हूँ, आप कौन है? मैं अपना जब परिचय बताऊँगा आपको, मेरा नाम ये है, आप कहेंगे अच्छा। फिर आप पूछेंगे कहाँ से आए हैं?
मैं बताऊंगा अयोध्या से आया हूँ। फिर आप पूछेंगे क्या करते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा क्या करते हैं तो फिर आप मुझे नमस्ते कर लेंगे। आपने मान लिया, इसका मतलब ये व्यक्ति अच्छा काम करने वाला है। आपने तुरंत देव पूजा करना शुरू कर दी। आपने अपने से बड़ा किसी को माना और तुरंत नमस्कार किया, देव पूजा शुरू हो गई। और जब देव पूजा होगी तो मैं आपको कुछ दूंगा, आप मुझे प्रणाम करेंगे तो मैं आपको क्या करूँगा? आशीर्वाद। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। तो मैंने आपको दान किया, आपने देव पूजा किया, मैंने दान किया, और हमारा दोनों का क्या हो गया? संगतिकरण। इसका नाम है यज्ञ। देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीनों जहाँ पर एकत्र हो जाते हैं उसी का नाम हो जाता है यज्ञ। मैं आपसे मधुर वचन बोलूं, आप मुझसे मधुर वचन बोलें, यह यज्ञ है। आप मेरे प्रति प्यार भरी दृष्टि रखें, मैं आपके प्रति प्यार भरी दृष्टि रखूं, यह यज्ञ है। आप सामान उठाए जा रहे हैं, बहुत सारा सामान आपके पास है, मेरे पास कम सामान है। मैंने कहा भाई साहब मैं आपकी थोड़ी सहायता कर दूं। आपने कहा हाँ मुझे वजन तो बहुत लग रहा है, एक थैला अगर आप ले लेंगे तो मुझे सुविधा हो जाएगी। मैंने आपका थैला उठा लिया, आपके साथ साथ चल रहा हूँ, वहाँ तक मैंने पहुँचा दिया, यह मेरा यज्ञ है। जिस कर्म के द्वारा हम दूसरे के साथ अपनी संगति करके उसको सुखी कर देते हैं, उस कर्म का नाम हो जाता है यज्ञ। जिस कर्म के द्वारा हम दूसरे को सुखी करना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी गौशाला में सैकड़ों हजारों गायें हैं, वो आपके कारण से भोजन प्राप्त कर रही हैं, छाया प्राप्त कर रही हैं, पानी प्राप्त कर रही हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं। आप वातावरण में अच्छी ध्वनि फैला रहे हैं। होली के दिन लोग डीजे लगा लेंगे, उल्टा सीधा गाना गाएंगे, नाचेंगे, वो असुर हैं, वो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को दुखी करने की जुगाड़ कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप वेद मंत्र बोल रहे हैं, आप भजन बोल रहे हैं, आप सद्वचन कह रहे हैं। आपने यज्ञ किया, इतना घी जला, सामग्री जली, इसमें से क्या निकला? सुगंधी। बाहर से कोई व्यक्ति निकलेगा, अरे लगता कहीं यज्ञ हो रहा है, उसका आनंद चित्त भर गया। कदाचित हम ये ना कर रहे थे, बीड़ी पी रहे होते तो कोई व्यक्ति कोनो दुर्गंधी फैला रहा है। आपने अपना बिगाड़ा और उसका भी बिगाड़ दिया, और आपने यज्ञ कर दिया तो अपना भी बनाया और उसका भी बना दिया। जैसे ही आप दूसरे को सुखी करते हैं, आप यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे यहाँ जिससे कुछ ले उसका धन्यवाद करना पहला यज्ञ है। क्या है पहला यज्ञ? क्या है? धन्यवाद। जिससे मैंने कुछ प्राप्त किया उसका धन्यवाद करना, इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। जिससे मैंने कुछ प्राप्त किया उसका धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा हमने किससे प्राप्त किया? ईश्वर से। मुझे मेरी माता मिली, व्यवस्था किसने बनाई? ईश्वर ने। कि मैंने अपने आप बनाया? नहीं। विवाह करने में तो आप अपने आप बनाने को कह सकते हो, लेकिन पैदा होने में ईश्वर ने बोला। पैदा होने में भी अपने आप बनाने वाला कोई कहने वाला नहीं। वो व्यवस्था किसने बनाई? इसलिए अंग्रेजी के लोग उसको बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? री माने दोबारा, लेसन माने जोड़ना। लैस लगाते ना कपड़े में, लेसन करते हैं। री माने दोबारा। हमने पहले किसी से कुछ लिया, लौटाया नहीं, किसी को कुछ दिया उसने लौटाया नहीं, लेशन रह गया, परमात्मा ने रिलेशन कर दिया। मेरा संबंध मेरी माता से परमात्मा ने जोड़ा, रिलेशन किया, रिलेशन किया। तो माता मुझे प्रदान की, माता ने मुझे सुखी किया, लेकिन ये संबंध जोड़ने वाला कौन था? परमात्मा। मुझे शरीर मिला, संबंध बनाने वाला कौन था? ईश्वर। प्रकृति के जड़ पदार्थों को लेकर के और मुझको चेतनवत शरीर प्रदान करने वाली, कृपा करने वाला कौन है? ईश्वर। इसलिए सबसे पहला धन्यवाद किसको? इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। ये ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर को सबसे पहला धन्यवाद। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अनेक ग्रंथ लिखे, अपना ज्ञान प्रदान किया। मैं उनके ग्रंथों को पढ़ता हूँ, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। यह है उसी ब्रह्म यज्ञ का दूसरा अंग, स्वाध्याय करके ऋषियों को धन्यवाद करना।
ये पहला यज्ञ है। दूसरा यज्ञ है जिन देवों से अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इनसे मैं दिन भर वायु, प्राण, भोजन, जल इत्यादि प्राप्त कर रहा हूँ, उनके लिए कुछ न कुछ करना। उसके लिए हमने घी और सामग्री उन्हीं के द्वारा दी गई वनस्पति को मैंने थोड़ा सा कूटा पीटा बनाया और बना करके मंत्रोच्चारण भगवान की वाणी का किया और उठा करके अग्निदेव को दे दिया। जो मैंने अग्निदेव को दे दिया वो सीधा वायु को मिला, वायु ने अपने पास नहीं रखा। जल को दे दिया, जल अपने पास नहीं रखा। धरती को दे दिया और धरती, अग्नि, जल, वायु, धरती और ये सब मिलके आकाश में विद्यमान है। अग्नि को दिया, पांचों देवताओं को मिल गया। ये दूसरा यज्ञ जिसका नाम है देव यज्ञ। जिन माता पिता ने मेरे ऊपर कृपा किया है, सब कुछ कमाते। आप किसी को 10 रुपया देते हो तो अगले दिन उधार मांगने जाते हो, है भैया मैंने 10 रुपया दिए थे, मेरा वापस कर दो, मुझे वापस कर दो। अच्छा, आपके पिताजी ने आपको कितना दिया, कितना उधार चुकाते हैं? आप सब लोग, हम सब लोग पिताजी हैं। आपने अपने बच्चों का खर्चा डायरी में लिखा है? कोई पिताजी नहीं लिखता है। किसी दूसरे को देता है तो लिखता है, लेकिन अपने पुत्र को देता है तो नहीं लिखता, हिसाब में नहीं लिखता है। क्यों? क्योंकि हम उसके पुत्र हैं। उसने हमको उत्पन्न करके हमारा पालन करने का नैतिक उत्तरदायित्व उसका है और अपना नैतिक उत्तरदायित्व निभाता है। लेकिन मेरा उसके प्रति कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि नहीं? अगर हम नहीं करते हैं तो हम कृतघ्न हैं। अगर हम उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं करते हैं तो हम कृतघ्न हैं। इसलिए हमें उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, पिता को अपेक्षा क्या है? आप हम लोग पिताजी हैं ना, आप अगर 1 चम्मच घी हो तो आप उसको अपनी दाल में डालेंगे कि बेटे के दाल में डालेंगे? बेटे के दाल में। अगर जूता एक ही खरीदने का पैसा हो तो अपना जूता पहनेंगे कि बेटे को पहनाएंगे? बेटे को। ये हर पिता करेगा। और जब बेटा कुछ करने लग जाए तो अपने पिता के लिए, अगर नहीं करेगा इसका मतलब वो असुर है, यज्ञ नहीं कर रहा है, वो असुर हो गया है। अगर वो अपने पिता की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं करता है, इसका मतलब वो असुर हो गया है। उसको चाहिए कि अपने माता पिता को संतुष्ट करे। ये तीसरा यज्ञ, इसका नाम क्या है? पितृयज्ञ। आप किसी के घर जाएं तो क्या अपेक्षा रखते हैं? सेवा करेगा, पानी पूछेगा, पानी नहीं करेगा, वाणी तो ठीक ठीक बोलेगा। पानी न पूछे वाणी तो पूछ ले कम से कम, भैया कहाँ से आया, इतनी अपेक्षा तो करे। मैं किसी के घर जाता हूँ तो अपेक्षा करता हूँ कि अच्छी वाणी से मेरा स्वागत करे। तो कोई मेरे घर में आए तो मैं भी करूँ। अगर मैं नहीं करूँगा इसका मतलब मैं कृतज्ञ हूँ। इसलिए मेरे दरवाजे पर जो आए, सबसे पहला सत्कार वाणी का सत्कार है, दूसरा सत्कार पानी का सत्कार है। पहला सत्कार वाणी का है। अच्छा, वाणी का ना हो तो पानी खराब लगेगा। अगर वाणी का सत्कार ना हो तो पानी बहुत अच्छा नहीं लगता है, और वाणी का सत्कार हो तो पानी रूखा सूखा भी हो तो भी चलेगा। नमक रोटी खिलाए लेकिन प्यार से बोले तो चलेगी, और घी पिलाए अपने बाप का खा रहे हो, घी पिलाए लेकिन बाद में बाप का खा के जा रहे हो, उल्लू के पट्टे, तो अगली बार जाएंगे खाने। तो वाणी और साथ में पानी, दोनों से आए हुए, घर आए हुए अतिथि का सत्कार, ये आपका चौथा यज्ञ है। और ये कहा गया कि अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहान अप्रतिगच्छति। अगर किसी के दरवाजे से अतिथि निराश होकर, असंतुष्ट होकर के चला जाता है तो उसके घर में जितने पुण्य कर्म होते हैं उनको सबको लेके चला जाता है और अपने अपुण्य उसके घर में छोड़ के चला जाता है। अपने खराब वाले यहाँ छोड़ देता है और इस घर के अच्छे वाले ले करके चला जाता है। इसलिए अतिथि आए तो उसका सत्कार सबसे पहले वाणी से, बाद में पानी से, और फिर जितनी जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। ये कोई नियम नहीं है, यह संस्कृति है कि आपके घर आए व्यक्ति का स्वागत करो, या सभ्यता है कि जैसा आपकी सामर्थ्य हो वैसी आप करो। सामर्थ्यानुसार करना सभ्यता है।
और अवश्य करना संस्कृति है। संस्कृति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभ्यताएं तो परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन संस्कृति परिवर्तित नहीं होती है। इसलिए घर आए व्यक्ति का स्वागत करें। यह है चौथा यज्ञ, अतिथि यज्ञ। आप एक कल्पना करिए, पूरा मानव समुदाय जीवित रहे, पशु पक्षी समुदाय पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, तो आपका जीवन चल सकता है? नहीं। सभी मानव जीवित रहें, अन्य कोई भी प्राणी धरती पर न रहे, आपका जीवन चल सकता है? नहीं। ये जो फल फलते हैं ना, उसका कारण पक्षी हैं, मक्खियाँ हैं, भंवरे हैं। अगर ये एक फूल से दूसरे फूल पर जाके न बैठें तो परागण नहीं होगा, परागण नहीं होगा तो फल नहीं लगेगा। आप बिना मक्खी के बैठे कोई फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कद्दू बोइए, लौकी बोइए, उसमें दो प्रकार का फूल खिलेगा, एक नर फूल होगा, एक मादा फूल होगा। नर फूल पर मक्खी बैठेगी, वहाँ से उड़ करके मादा फूल पर जाएगी। अगर नर फूल का वीर्य लेकर के वहाँ जाकर रजस में न मिलाए तो मादा फल मर जाएगा, पैदा नहीं होगा। मक्खियाँ आपको फल प्रदान करके देती हैं, गौ माता आपको दूध प्रदान करके देती है, चिड़ियाँ आपके फल को यहाँ से वहाँ लेकर के पहुँचाती हैं। 1,97 करोड़ साल हो गया धरती पर मनुष्य को आए हुए, 1,97 करोड़ साल। मनुष्य ने रॉकेट बना लिया जो 1 सेकंड में 11,000 किलोमीटर जाता है, लेकिन 1 चम्मच शहद का निर्माण नहीं कर सकता। किया है क्या? करेगा तो नकली होगा, करेगा तो चाशनी देगा, शहद कहाँ देगा? मक्खी ही पाल करके शहद खिला करके देगा, तो भी मक्खी से बनाएगा, अपना बनाएगा, चाशनी बनाएगा, शहद कहाँ बनाएगा? शहद तो नहीं बना सकता। और शहद जितनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, बिना शहद के किसी दवा का निर्माण हुआ नहीं है। इम्यून पावर बढ़ाने के लिए शहद से ज़्यादा अच्छा स्रोत आज तक नहीं तैयार हुआ है, और उस स्रोत को मक्खी बनाती है। तो उन मक्खियों को सुरक्षित आपको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहेगी तो, अगर आपने पेस्टिसाइड फसल पर डाल डाल के, पेड़ काट काट के, कंक्रीट के जंगल बसा बसा के मधुमक्खियों को समाप्त कर दिया, तो मधु कहाँ से आएगा? और मधु नहीं आएगा तो आपकी औषधियाँ कहाँ से आएंगी? और इम्यून पावर आपका नहीं होगा तो एक कोरोना करोड़ों व्यक्तियों को चाट जाएगा। आपकी जीवन की सुरक्षा के लिए आपको सारे पशु पक्षी प्राणियों की आवश्यकता है। दूध, दही, मट्ठा, घी को गायब कर दीजिए, फिर जरा जीवन की कल्पना करिए कहाँ से होगा। इसलिए उन जंतुओं के प्रति भी आपको ध्यान देना चाहिए। उसके लिए ऋषियों ने एक यज्ञ बनाया, उसका नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। आपके घर में जब भोजन बन जाए, रोटी बन जाए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, थोड़ी सी रोटी ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें घी मिला लीजिए, उसको मसल दीजिए, और चूल्हे की अग्नि में 10 आहुति उन सब पशु पक्षियों को याद करके उनके नाम से डाल दीजिए। यह है बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये 5 यज्ञ हमारे ऋषियों ने हमारे लिए बनाए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। इसके बाद और भी अनेक यज्ञ हैं। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध क्या है? अश्व का मतलब होता है राष्ट्र, मेध का मतलब होता है बढ़ाना, जिसके द्वारा राष्ट्र की वृद्धि होती है। आपके यहाँ राजस्थान में अश्वमेध करने की तारीख कौन सी है? आपके यहाँ वोटिंग कितनी तारीख को है? संसद की वोटिंग कब है? वोटिंग तो है 26 अप्रैल। वो अश्वमेध यज्ञ करने की तारीख है 20 तारीख। कौन सी तारीख है? 26। अश्वमेध यज्ञ की तारीख है। अश्वमेध यज्ञ हुआ था जयपुर में। नहीं, वो नहीं दे रहे। राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखा जाए, बढ़ाया जाए। अश्वमेध है। अश्वम राष्ट्रम तस्य मेधा वर्धापनम। अश्व कहते हैं राष्ट्र को, उसकी वृद्धि करनी है, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना है। कैसे करेंगे? आपके पास एक अस्त्र दे रखा है आपके संविधान ने, मत, आपका अस्त्र है।
उस अस्त्र का प्रयोग करके आप अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सकते हैं और ऐसे हाथों में भी दे सकते हैं जो आपके राष्ट्र को बेच सकते हैं। आपका अश्वमेध यज्ञ की तारीख 26 तारीख है। आपको प्रदान करना आपका राष्ट्र किन हाथों में सुरक्षित होगा। मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, अरुणाचल प्रदेश का कार्यक्रम तय हुआ था, चाइना ने मना कर दिया, प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, नहीं गए। चाइना की सीमा पर भारतवर्ष की सीमाओं को, हमारी सेनाओं को, जो थल सेना थी, उसको जाने में 36 घंटे लगते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉरिडोर बना दिया, 37 मिनट में आप चाइना की सीमा पर जाकर के उतर सकते हैं। राष्ट्र कैसे सुरक्षित होगा? ये अश्वमेध के द्वारा आप राष्ट्र को, अपने यज्ञ को सुरक्षित करेंगे। यह भी यज्ञ है, इसका भी नाम यज्ञ है। राजा सूयते येन स राज सूया, जिसके द्वारा हम सब छोटे छोटे राजा लोग मिल करके एक बड़े व्यक्ति को, धार्मिक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को अपना मुखिया चुनते हैं, उसका नाम होता है राजसूय यज्ञ। युधिष्ठिर ने किया था, सारे संसार के राजा मेरे पक्ष में हो जाओ, अपना अपना काम करो। लेकिन जब राष्ट्र की बात आए, जब विश्व के सुखी होने की बात आए, तो फिर एक व्यक्ति की बात मानो और अपने विश्व को सुखी करने का प्रयत्न करो। नो प्रोग्रेस विदाउट पीस, बिना शांति के उन्नति कभी भी हो नहीं। अगर आप युद्ध करेंगे तो आपका कल्याण होने वाला नहीं, आप शांति स्थापित करेंगे तो आपका कल्याण होगा। लेकिन वो अगर मुखिया ठीक होगा तभी होगा। अगर मुखिया अमेरिका जैसे चांडाल लोग होंगे तो युद्ध कराएंगे। साल भर से ज़्यादा हो गया लड़ाए हुए, यूक्रेन को, रसिया को लड़ाए हुए अमेरिका को साल भर से ज़्यादा हो गया। लड़ाई आज भी बंद नहीं हुई है। यूक्रेन पता नहीं उसके अंदर कितनी ताकत है कि आज तक वो रुका नहीं, युद्ध करा रहा है चांडाल, और उसको लोग विश्व शक्ति मानते हैं। वो राजसूय कर रहा है। राजसूय करने के सामर्थ्य अगर किसी के पास है तो भारतवर्ष है। भारतवर्ष की सारी दुनिया को शांति का संदेश केवल भारतवर्ष के लोग दे सकते हैं। बाकी दुनिया के पास शांति का कोई मामला, ईसाईयत के पास शांति का कोई मामला, इस्लाम के पास शांति का कोई मामला। हिंदुत्व जो है वो आपको विश्व को शांति का संदेश दे सकता है और शांति को सुरक्षित कर सकता है। इसलिए राजसूय कोई कर सकता है, वो भारतवर्ष कर सकता है। ये भी यज्ञ है। हमारे ऋषियों ने सारे कर्मों को यज्ञ कहा है, अश्वमेध कहा है, राजसूय कहा है, जिसके द्वारा चक्रवर्ती सम्राट उपस्थित किया जाए और वो सम्राट अपने निर्देशन में पूरे विश्व में शांति की प्रतिष्ठा का कार्य करे। अश्वमेध हम सब लोग करें, हर व्यक्ति अश्वमेध करे। मेरा राष्ट्र कैसे सुरक्षित होगा? गौ माता सुरक्षित होगी तो धरती माता सुरक्षित होगी। वेद में धरती का एक नाम गाय भी है। भूकंप के आने की पहले से पहचान करने का आज तक यंत्र नहीं बना। भूकंप आएगा इसकी पहचान करने का यंत्र आज तक वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया। लेकिन गाय को 24 घंटे पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। वह अपने खूंटे पर ऐसे सीधा उछलना शुरू कर देती है 24 घंटे पहले। अगर गाय आराम से चले, पीछे दौड़ लगाए तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, पर अगर ऊपर को उछले तो जान लेना कहीं न कहीं भूकंप धरती पर आने वाला है। ये कौन बताएगा? गौ माता बताएगी। हमारी धरती के साथ हमारी गाय का बड़ा गहरा रिश्ता है। अगर धरती को सुरक्षित रखना है तो गाय को सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये अश्वमेध है, इसका नाम था गोमेध। गाय को बढ़ाओ, गाय को बढ़ाओगे तो धरती बढ़ेगी, अश्व बढ़ेगा, राष्ट्र बढ़ेगा। तो हमारे ऋषियों ने सारे सामूहिक कर्मों का नाम रखा है गोमेध, अश्वमेध, राजसूय, और वैयक्तिक कर्मों का नाम रखा है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलवेश देव यज्ञ। हमारी पूरी भारतीय संस्कृति यज्ञ के इर्द गिर्द घूमती है। यज्ञ नहीं है तो न भारत है, न भारतीय संस्कृति है, न दुनिया है, न मानव जाति है।
मानव जाति को सुरक्षित रखना है तो यज्ञ को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हम सब लोग मिल कर के, चाहे वो गायत्री परिवार के नाम से मिशन लेकर के काम करते हों, चाहे आर्य समाज के नाम से मिशन लेके कार्य करते हों, चाहे कोई RSS के नाम से मिशन लेके कार्य करते हों, जो भी व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध करने का भाव हमारे सबके मन में रहे, राजसूय करने का भाव हमारे मन में रहे। और जब हम मत देने के लिए जाएं तो ये सब, आज मैं अश्वमेध में अपनी आहुति डालने जा रहा हूँ। किस व्यक्ति को मैं चयन करूँगा? जो व्यक्ति बिकेगा नहीं, जो व्यक्ति मेरे राष्ट्र को बेचेगा नहीं, जिस व्यक्ति का मेरे राष्ट्र के साथ में संपर्क है। आचार्य चाणक्य से जब सिकंदर हारा तो उन्होंने कहा कि अपनी बिटिया यहाँ दे के जा, तब जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। सिकंदर ने कहा अपनी बिटिया मैं दे तो दूंगा, लेकिन इस शर्त पर दूंगा कि मेरी बिटिया का बेटा तुम्हारे देश का राजा बनेगा। आचार्य चाणक्य ने कहा किसी विदेशी स्त्री का पुत्र मेरे देश का राजा कदापि नहीं हो सकता है। हेलन से विवाह तो चंद्रगुप्त का होगा, लेकिन इसका बेटा कभी भी राजा नहीं बनेगा। तो विदेशी महिला का बेटा राजा कभी भी मेरे देश का नहीं बनेगा। ये चाणक्य जी ने 2500 साल पहले ये संदेश आपको प्रदान किया था। अभी 10 साल से भारतीय जनता निर्णय ले चुकी है। तो अश्वमेध आपको करना है, आपको अश्वमेध करना है, अपने राष्ट्र को बढ़ाना है। ये सब यज्ञ है। तो मूल रूप में अगर मैं एक लाइन में यज्ञ के बारे में कहूँ तो जिससे हम सुखी होते हैं और दूसरों को भी सुख पहुँचाते हैं, उस प्रत्येक कर्म का नाम यज्ञ होता है। आपने हमें यहाँ बुलाया, आपने मेरी बात 45-46 मिनट मुझे बोलते हुए हो गए, आपने प्यार से मेरी बात सुनी। आप सबका यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, और मेरी बात आपने सुना इसके लिए आपका धन्यवादी होता हुआ अपनी वाणी को इस समय के लिए विरमित करता हूँ। ओम शम।